दोस्तों, आप सभी बिहार एसएससी भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये जो खुशखबरी है दोस्तों, बिहार एसएससी ग्रुप डी भर्ती को लेकर फाइनली दोस्तों बिहार एसएससी ग्रुप डी की भर्ती आ गई है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। ये जो भर्ती है दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट यानी कार्यालय परिचारी की ग्रुप डी पोस्ट, प्यून पोस्ट की ये भर्ती है। तो इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। आप सभी को दोस्तों इस भर्ती के बारे में आज से बहुत दिन पहले ही बताए थे और उस समय ही सारा कुछ बताए थे कैसे ये भर्ती होने वाली है। तो चलिए फॉर्म का डेट सारा कुछ आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर चलिए। ये रहा दोस्तों बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है, सारा कुछ इसी वेबसाइट के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको भर्ती का नोटिस देखने के लिए सूचना पत्र यानी कि नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 31 मार्च 2023 का परिचारी का नोटिस है, ऑफिस असिस्टेंट का नोटिस है। ये भर्ती का नोटिस देर रात जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ से संपूर्ण जानकारी आप एक एक करके देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, डेट है 31 मार्च 2023। और यहाँ पर देखिएगा तो कार्यालय परिचारी विशिष्ट पदों पर नियुक्ति से संबंधित। तो ये जो भर्ती है दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट का, पहले क्या होता था, अभी आप आज से 5-7 साल पहले जाइएगा तो पहले प्यून यानी चपरासी पोस्ट की भर्ती की जाती थी। फिर इसका नाम बदल के 2019 में क्या कर दिया गया है कि कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस असिस्टेंट कर दिया गया है। तो अब जो भी ग्रुप डी वाले पोस्ट की भर्ती होगी उसका नाम जो रहेगा ऑफिस असिस्टेंट, इसलिए यहाँ पर कार्यालय परिचारी है। और इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है एग्जाम के आधार पर। और दोस्तों आप सभी सबसे पहले तो ये बताइए, आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल, बिहार एसएससी ग्रुप डी किस भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी कुछ ही दिनों में भर्ती आने वाली है, क्या उसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या हुआ था कि राज्य में कार्यालय परिचारी नियुक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा तो पटना हाईकोर्ट में कोर्ट केस हुआ था और इसका डिसीजन 2019 में जारी हुआ। और उस डिसीजन के अनुसार क्या था कि पहले जो यहाँ पर कार्यालय परिचारी यानी ग्रुप डी वाले पोस्ट की भर्ती जो की जाती थी जिला स्तर पर और बिना एग्जाम के आधार पर, तो अब क्या हो गया है कि यहाँ पर बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से पूरे राज्य में एक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा और मार्क्स के आधार पर यानी एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आप में से किसको किसको ये पैटर्न अच्छा लगा एग्जाम वाला कि एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर आप डेट इन सभी चीज़ों के बारे में देखिएगा तो बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने का जो डेट है दोस्तों 10 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है और 1 मई 2023 तक का लास्ट डेट रखा गया है। अभी यहाँ पर जो ये नोटिस है दोस्तों ये शॉर्ट नोटिस है, भर्ती आने से पहले यहाँ पर 10 दिन पहले शॉर्ट नोटिस जारी किया गया जिससे सभी अभ्यर्थियों को सारा कुछ पता चल जाए कि ये भर्ती आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक सप्ताह पहले 10 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है और एक सप्ताह में ऑफिशियल वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन आएगा और इस फुल नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, सारा कुछ बताया जाएगा। और दोस्तों हमारे पास जो ये भर्ती होने वाली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न सारा कुछ उपलब्ध है। तो चलिए देखिए एग्ज़ाम पैटर्न सभी चीज़ों के बारे में, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, इस फॉर्म को भरने के लिए एज कितना चाहिए। एज की बात करें दोस्तों तो ग्रुप डी वाले के लिए जो मिनिमम एज का कंडीशन है 18 साल और मैक्सिमम की बात करें तो 37 साल होता है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन है। बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC/ST में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। और ये जो भर्ती की जाती है 10th पास पर, अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, बस 10th पास होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से आप ऑफिशियल एक्ट देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। भर्ती का तो नोटिस देख लिए, ये रहा दोस्तों 2020 का नियमावली। इसी नियमावली के आधार पर ये भर्ती होना है और इसमें एग्जाम पैटर्न सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग का है, राज्य में कार्यालय परिचारी रिक्तियों के विरुद्ध 2019 में कोर्ट का डिसीजन आया था, जो कि नोटिस में आप देखिएगा इसी डिसीजन के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। पहले क्या होता था कि बिना एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन, अब क्या है कि एग्जाम लिया जाएगा
एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये जो दोस्तों भर्ती होती है 2010 नियमावली के अनुसार, और उस नियमावली में क्या था, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता में जो रखा गया था अष्टम यानी 8वीं पास, फिर 2012 में इसे बदल करके 10वीं पास कर दिया गया यानी मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अभी जो फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन ये सब चाहिए तो 10th पास चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या इसमें नए छात्र फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, तो सभी चीज़ों के बारे में हमेशा हम आप लोग को A to Z जानकारी देते हैं। इस वीडियो में भी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इसमें पदों की संख्या कितना क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जो आप लोगों को बताए थे कि ये बिहार एसएससी ग्रुप डी की जो भर्ती होने वाली है 50,000 पदों पर, और बिहार में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि ये 50,000 पदों पर 10वीं पास पर भर्ती आएगी तो जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं सभी का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, सीटों की संख्या बहुत अधिक रहने के कारण से। तो सभी चीज़ों को लेकर इसी वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं, पोस्ट संख्या सारा कुछ। तो चलिए एक एक करके आप देखिए सभी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर आप देखिएगा इस भर्ती को लेकर अलग अलग कोर्ट केस हुआ था 2019 में, सभी कोर्ट का यहाँ पर कोर्ट केस नंबर सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर जजमेंट आया था कोर्ट की ओर से, पटना उच्च न्यायालय की ओर से, तो यहाँ पर जजमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है सारा कुछ। अब यहाँ पर देखिए भर्ती प्रक्रिया कैसे क्या होगी उसके बारे में यहाँ पर है। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में सरकार द्वारा निर्णय लिया, यानी सरकार बिहार सरकार की ओर से क्या डिसीजन हुआ उसके बारे में है। तो यानी 2011 में जो भर्ती प्रक्रिया जो अपनाया गया था कि यहाँ पर जिला स्तर पर भर्ती होगी उसको रद्द किया गया है, ठीक है। यानी एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसमें एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये देखिएगा तो कार्यालय परिचारी विशिष्ट रिक्तियों के विरुद्ध प्रकाशित विज्ञापन में कार्यान्वयन ये प्राथमिकता के बारे में है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये जो भर्ती की जाएगी दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, इसीलिए आप सभी अभी देखें कि बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस सारा कुछ जारी किया गया और प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया जाएगा, सत्यापन सारा कुछ किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है वन टाइम मेजर, यानी एक अभ्यर्थियों को एक ही बार काउंट किया जाएगा। अगर अभ्यर्थी अलग अलग जिला में फॉर्म भरे हैं तो एक से अधिक नहीं, सिर्फ उसको एक बार यहाँ पर काउंट किया जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ होगा तो यहाँ पर बताया गया, बिहार एसएससी की ओर से फॉर्म निकाला जाएगा। फॉर्म निकालने के बाद जो भी अभ्यर्थी है सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ये जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों ऑफलाइन OMR सीट पर, OMR सीट पर होगी, जो 10वीं समकक्ष स्तर के होंगे और समान ज्ञान, सामान्य अंक गणित, सामान्य हिंदी ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 होगा। यानी दोस्तों ये जो परीक्षा होने वाली है 100 मार्क्स का टोटल, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन लगभग हिंदी से संबंधित पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा। इसके बाद आपको लगभग 20 क्वेश्चन साइंस से संबंधित देखने को मिलेगा। और जो बाकी क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको लगभग 35 क्वेश्चन ये जीके से संबंधित देखने को मिलेगा। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इसके बाद हो गया करेंट अफेयर्स। तो मिला करके मिक्स करके यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। और हिंदी की आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करना है, क्योंकि ये 20 मार्क्स है। अगर आपका हिंदी बहुत बेहतर रहेगा तो आसानी से आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों परीक्षा पैटर्न सारा कुछ के बारे में। और देखिएगा परीक्षा शुल्क का निर्धारण बिहार एसएससी की ओर से किया जाएगा और इस हेतु स्वच्छ विज्ञापन का प्रकाशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। राज्य में समूह घ की होने वाली भावी नियुक्तियों के संबंध में उपर्युक्त निर्णय बाद में लिया जाएगा, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों बिहार एसएससी की ओर से जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये क्या कुछ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के पश्चात संबंधित जिला द्वारा उक्त अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध भरे गए आवेदन के आलोक में प्रविष्टियों को प्रमाणित कर आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तदुपरांत आयोग द्वारा संबंधित जिलों के माध्यम से सत्यापित किए जाने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, आप सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या होता था 2019 में कोर्ट का डिसीजन आया कि आप एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन लीजिए। और पहले क्या होता था कि जिला स्तर पर फॉर्म भरवाया जाता था, इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन सारा कुछ किया जाता था। तो कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ये हुआ कि बिहार एसएससी आयोग को यहाँ पर ये निर्देश सारा कुछ दिया गया गवर्नमेंट की ओर से कि आप यहाँ पर भर्ती के लिए फॉर्म निकालिए, एग्ज़ाम लीजिए, फिर सिलेक्शन लीजिए। अब आप देखिएगा 2019 से पहले 2012 में किसी ज़िला में फॉर्म आया था, 2018 में, 2016 में अलग अलग जिला के माध्यम से फॉर्म आया था। तो उस भर्ती को रद्द नहीं किया गया। जो पहले से 2012-2018 में फॉर्म भरे हैं
उन सभी के लिए यहाँ पर ओल्ड यानी जो भी कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पर फिर से फॉर्म निकाला गया है। और बिहार एसएससी के वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को 10 अप्रैल से लेकर के 1 मई 2023 तक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आप 2012 या 2014 में जब भी जिला में फॉर्म निकाला गया होगा तो आप सभी ऑफलाइन फॉर्म भरे होंगे और उस ऑफलाइन फॉर्म का रिसीविंग सारा कुछ इसमें मांगा भी जाएगा। अगर नहीं है तो जिला स्तर पर पहले जो आप फॉर्म जमा किए थे उससे वेरिफिकेशन सारा कुछ किया जाएगा। यानी इसमें नए छात्रों को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलने वाला है, जो पुराने हैं उसी को यहाँ पर सारा कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। और एग्ज़ाम का पैटर्न कितना होगा तो इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें मैथ है, जीके है, साइंस है और हिंदी से संबंधित पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो नए छात्र हैं, नए छात्र यहाँ पर 50,000 वाले भर्ती का इंतज़ार में है कि 50,000 वाला जो भर्ती है जिसके बारे में हम सभी आप सभी को हम पहले ही बताए थे कि 50,000 पदों पर बिहार एसएससी ग्रुप डी की भर्ती आएगी। तो उसका क्या हुआ, तो ये भर्ती दोस्तों यहाँ से अब सारा कुछ क्लियर हो गया। यानी जो पुराने वाले हैं, पहले पुराना वाला कंप्लीट होगा, इसके बाद ही नया दिया जाएगा। तो जो 2018-2016 में फॉर्म भरवाया गया था जिला स्तर पर, उसके लिए यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मई में सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, 1-2 महीने में एग्जाम ले लिया जाएगा और उन सभी का फाइनल रिजल्ट सारा कुछ जारी करने के बाद फिर यहाँ पर ग्रुप डी की भर्ती शुरू होगी। और ये ग्रुप डी की जो भर्ती होने वाली है दोस्तों 50,000 पदों पर, जिसके बारे में यहाँ से आप लोगों को पहले भी बताए थे। तृतीय और चतुर्थ वर्गीय 50,000 पदों पर बहाली होगी। यहाँ पर देखिएगा तो राज्य के सरकारी संस्थानों में बड़े पैमानों पर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की बहाली होगी। इसके लिए सभी जिलों से इन कर्मियों से संबंधित रिक्तियाँ मांगी गई है और इसमें सभी विभाग शामिल है। ये जो दोस्तों वैकेंसी का डिटेल्स मांगा गई, ये ओल्ड अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। जो पुराने वाले छात्र हैं जो फॉर्म भरे थे 2012-2018 में, उन सभी का उसी समय था कि इस जिला में 100 सीट रहेंगे, 200 सीट रहेंगे। ये सारा कुछ जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है नए के लिए। और नए ग्रुप डी की भर्ती दोस्तों बहुत ही जल्द आ रही है और ऐसा ही सारा कुछ आपको एग्जाम पैटर्न सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। यानी आप लोगों को बिहार एसएससी ग्रुप डी भर्ती की बहुत अधिक नए छात्रों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही जल्द यहाँ पर सारा कुछ दिया जाएगा। फाइनली रूप से नोटिफिकेशन आ गया। जो ओल्ड अभ्यर्थी है अभी फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा सारा कुछ, तो इसको डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं। जिन जिलों में 2012 के पूर्व विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उसके लिए शैक्षणिक योग्यता अष्टम 8वीं रखा गया है। 2012 वालों के लिए मैट्रिक रखा गया है। उम्र सीमा तो उसी समय नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया होगा कि इस कट ऑफ डेट से काउंट किया जाएगा। मिनिमम की बात करें तो 18 साल चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 37 साल चाहिए। और इसके बाद सारा कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा आयोग द्वारा परीक्षा उपरांत संबंधित जिला से प्राप्त रिक्तियों के आलोक में जिलावार अनुशंसा प्रेषण कार्रवाई की जाएगी। और बिहार एसएससी ऑफिशियल साइट आप देखते रहिए। तो यहाँ पर 10 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होगा, तो उससे कुछ दिन पहले ही यानी 7-8 तारीख तक फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न सभी चीज़ों के बारे में पूरे तरीके से दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको ऑफिस असिस्टेंट भर्ती की संपूर्ण जानकारी मिल गया। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में जो भर्ती आने वाली है बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की, और ये लगभग दोस्तों 12,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। कुछ ही दिनों में ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद बिहार एसएससी ग्रुप डी की भी 50,000 पदों पर, जो कि नए छात्रों के लिए होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं होना है। बस यहाँ पर आपको जो फोकस करना है तैयारी पर। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इतने पदों पर भर्ती आएगी और आपका आसानी से सिलेक्शन होगा। एग्जाम पैटर्न तो आप देख ही लिए, जीके, मैथ, साइंस, हिंदी है। बिहार एसएससी इंटर लेवल में 150 का पैटर्न होता है, जहां पर 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है और 75 क्वेश्चन जीके साइंस से पूछा जाता है। तो उसी पैटर्न पर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। और आप में से कौन कौन बिहार एसएससी ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, सेकेंड इंटर लेवल का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।